नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम बुनते हैं कभी ज़माने को तो कभी खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है अनाथ का नाथ। सन 1870 की एक सुबह, आज के अफ़गानिस्तान और उस समय के अंग्रेज़ों के दखल का काबुल शहर। 10 साल के शेख हुसैन की नींद अचानक ठंडे बर्फ जैसे पानी से सराबोर होने पर खुल गई। छोटे बच्चे को एक पल को कुछ समझ नहीं आया कि चाची ने उस पर ठंडा पानी डाला है। पश्तों पे पड़ रही गालियां जो उनकी चाची उन्हें दे रही थी उनको नींद से बेदार कर चुकी थी। वो उठ बैठे। चाची ने उनको 2-4 धौल जमाई और घर के कामों में देर हो जाने पर आज का खाना रद्द हो जाने की सज़ा सुनाई। नन्हा सा जख्मी दिल लिए मासूम बच्चा, जिसके माँ बाप उसे दुनिया के जालिम हाथों में तन्हा छोड़ सिधार चुके थे, आंख मलता उठ खड़ा हुआ और अपने चाचा चाची के बताए कामों को करने में जुट गया। दोपहर हो गई। अन्न का एक दाना शेख हुसैन को नसीब नहीं हुआ। भूख से आंतें ऐंठने लगी। हालांकि जब से माँ बाप का साया सर से हटा, शेख हुसैन को कभी भरपेट खाना नहीं मिला। पर आज तो इतना काम करने के बाद भूख अपने जोरों पर थी और चाची ने पहले ही भूखे रहने का फरमान जारी कर दिया था, तो दिन भर दाना मिलने की तो कोई उम्मीद वैसे भी नहीं थी। चाची अपने बच्चों के साथ खा पी कर रसोई का कमरा बंद कर अंदर कमरे में आराम करने चली गई। चाचा काम पर चले गए थे। भूखा बच्चा शेख हुसैन घर के बाहर दरवाजे पर आकर बैठ गया और अपने हम उम्र बच्चों को खेलते देखने लगा। भूख से कुम्हलाया गुलाबी चेहरा मुरझा गया। ठंड ने और भी गजब ढाया था। हुसैन के पास फटी सदरी के अलावा कुछ नहीं था जो उसे ठंड से बचा सके। अपने माँ बाप को याद कर हुसैन की आंखों में मोतियां झिलमिलाने लगी। मोहल्ले वाले हुसैन पर ढाए जा रहे जुल्मों को जानते थे, पर दूसरों के घर के मामले में क्या बोलते। कई बार इशारों में हुसैन की चाची को समझाने की कोशिश की गई थी कि यतीम बच्चे पर रहम करो, पर उसका तेज मिजाज समझाने वालों को पछताने पर मजबूर कर देता था। पड़ोस की औरतों ने जब बच्चे को रोते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और भूख से बिलबिलाए बच्चे को खाना दे दिया। इतने में अचानक हुसैन की चाची किसी काम से घर से बाहर निकली। देखा कि भतीजा पड़ोसी का दिया खाना घर से बाहर बैठ के खा रहा है। उसने आओ देखा न ताओ हुसैन के कोमल गालों पर तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए और उसके हाथ से खाना छीनकर फेंक दिया। हुसैन को घसीटते हुए घर के अंदर ले आई और बकरी के खूंटे से बांध दिया। नन्हे बच्चे की कोहनी छिल गई, घुटने फूट गए और दिल में जो वेदना हुई वो तो बेहिसाब ही थी। 2 दिन तक हुसैन को भूखा प्यासा खूंटे से बांध कर रखा गया। 2 दिन के बाद चाचा, जो कि हुसैन के पिता का सगा भाई था और बच्चे की थोड़ी सी जायदाद के लालच में यह जुल्म होता देख रहा था, कि दिल में खौफ खुदा आया तो हुसैन को खोला गया। छोटा बच्चा ठंड में खुले आंगन में 2 दिन और 2 रात पड़ा रहा। भूख और ठंड ने उसके नन्हे फूल जैसे बदन को निचोड़ कर रख दिया था। आंखों से बहते आंसू गालों पर दर्द की दास्तान लिखते लिखते थक गए थे। पेट भूख की शिकायत करते करते खामोश हो गया था। ठंड से होंठ फट गए थे और उनसे खून बह रहा था। हाथ पांव बेजान से हो गए थे। अर्ध बेहोशी की हालत में हुसैन को अपनी माँ नजर आई। उसके होंठों से निकला माँ, पर अचानक एक जोरदार तमाचे ने उसका ये भ्रम तोड़ दिया। सामने चाची क्रोध का जीता जागता रूप बनी खड़ी थी। मुझे माँ बोलता है? तेरी इतनी हिम्मत? अपनी मरी माँ से मुझे मिला रहा है, नमक हराम। चाची के कठोर वचनों ने हुसैन को सच्चाई से रूबरू करा दिया। जहां वही दर्द और जुल्म की दास्तां थी, माँ का सुरक्षित आंचल नहीं था।
टूटा दिल और जख्मी बदन लिए दर्द और भूख से बेहाल बच्चे ने आसमान की तरफ हाथ करके दुआ मांगी, ऐ मालिक, मुझे मेरी माँ से मिला दे। नन्हे दिल से निकली पुकार आसमान की परतें चीर कर सीधे खुदा तक जा पहुंची। चाची के हद से बढ़े जुल्मों को सहकर घायल शरीर और दिल इतनी छोटी सी उम्र में मरने की तमन्ना करने मजबूर हो गया था। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। कुदरत को हुक्म हुआ, फालिज अपने खाके से निकला और हुसैन के चाचा के ऊपर जा गिरा। एक हाथ और एक पैर बेकाम हो गए, जुबान बंद हो गई। वही जुबान जो अपने नन्हे भतीजे पर बीवी द्वारा ढाए जाने वाले जुल्मों पर खामोश रहती थी। कुदरत ने अगली सजा चाची को दी। गहरे काले और पुराने बिच्छू ने चाची के पैर में डंक चुभो दिया। 2 घंटे तड़प कर चाची हुसैन की मरी माँ से मिलने और अपने कर्म भुगतने विधाता की अदालत को सिधारी। कुदरत ने इंसाफ कर दिया। आने वाले दिन हुसैन के लिए आसान हो गए। अनाथ के नाथ ने अपना न्याय कर दिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मैं हूँ फलक की एक मेंबर किश्वर अंजुम। ये है फलक का एक चैनल किस्सा कहानी। मिलते हैं फिर किसी कहानी में, तब तक के लिए विदा।